ओके दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैंने आपको 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने दो क्वेश्चन आपको करा के दिया था, उसके बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, क्योंकि वो सब क्वेश्चन थे और आपने वो सॉल्व किया और बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करने के बाद उसे होमवर्क वाले ग्रुप में भेजा है। हम उसे चेक कर लेंगे, मेरे पास डेटा आ चुका है। तो प्लीज जितना भी अगर आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे आपको कंप्लीट करना है और सही टाइम पे ग्रुप पे भेजना है। आपको रेगुलर होमवर्क मिलेगा। लॉकडाउन के टाइम में ये मत सोचना कि हम घर पे बैठे रहेंगे, आराम से टाइम पास करेंगे। यार, हम मेहनत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारा 10th क्लास है, ये याद रखना। और एकदम आराम से वीडियो 1-2 दिन देखो, बाद में मत देखो, ये मत करना। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। आराम से हम एक पार्ट लेके कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके ऊपर एक अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पहले ही बोला है कि तीनों एक्सरसाइज में से 5.3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लो मेरी बात, तीनों एक्सरसाइज में से 5.3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सुनाई दिया ना सबको? सुनाई दिया कि नहीं? कमेंट्स कर दो एक बार, सब लोग कमेंट्स कर दो। इंपॉर्टेंट है, ऐसे कर दो, लाइन से कर दो, करो सब लोग। हाँ, दिखाई दे रहा है। एक दो जन का कमेंट्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 3। आज मैं बस क्वेश्चन नंबर 3 ही लूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, What is meant by collinear? Collinear means ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं। जैसे ये सपोज एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट ये अगर तीनों एक ही लाइन में है तो हम क्या करेंगे? इसे कोलिनियर बोलेंगे। समझ में आएगी नहीं? अगर ये एक लाइन में नहीं है तो हम इसे कोलिनियर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड हैं। जैसे कि हम आगे जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी हम निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे स्लोप कंसेप्ट से करना है। आपके सिलेबस में स्लोप है तो आपको स्लोप कंसेप्ट से करना है, ठीक है। तो हम कोलिनियर कैसे निकालेंगे? तो कोलिनियर निकालने के लिए आपको क्या करना है? AB का स्लोप पहले निकालना है। किसका स्लोप निकालना है? AB का। पहले दो को लेने का, फर्स्ट एंड सेकंड, AB का। देन किसका स्लोप निकाल दो? BC का। तो आपको आता है सबको कि AB का स्लोप निकालने आता है 2 पॉइंट फॉर्म से। देन BC का स्लोप निकाल दो। अगर दोनों का स्लोप अगर सेम है, तो आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर दोनों का स्लोप अगर सेम नहीं है तो आप वहां पे क्या बोलोगे? द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लेट a -1, आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। b 0,1 एंड c 1,3। देन यहाँ पे करस्पॉन्डेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं तीनों साथ में सॉल्व कर रहा हूं। ओके, अभी यहाँ पे बताओ मैंने मिस्टेक क्या किया? मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे आपके मार्क्स जा सकते हैं। मैंने क्या किया मिस्टेक? किसी को दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मैंने करस्पॉन्डेंस नहीं दिया, तो प्लीज यहाँ पे करस्पॉन्डेंस यहाँ पे भी ले लो। ओके, देन ये फर्स्ट रैंकर फर्स्ट नंबर, सेकंड रैंकर सेकंड नंबर, थर्ड रैंकर थर्ड नंबर। ओके, तो ये हमने डिफाइन कर दिया पॉइंट को। अब आपको क्या करना है? AB का स्लोप निकालना है। देन किसका स्लोप निकालना है? BC का। देखो हम यहाँ पे निकालते हैं स्लोप ऑफ AB या तो स्लोप ऑफ लाइन AB विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक साथ लिखता हूं, स्लोप ऑफ लाइन AB विच इज इक्वल टू, क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? आपको फॉर्मूला याद है, बट यहाँ पे क्या 3 पॉइंट्स है तो आपको याद रखना है AB यहाँ पे आना है। तो हम कैसे लेते थे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या आएगा? फिर से बता रहा हूं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बताओ मुझे BC जब निकालोगे तो ये तो फॉर्मूला आपको पता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बट यहाँ पे BC में ये पॉइंट का डेफिनेशन हमने अलग किया है। अगर हम उसी फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें बहुत ही टाइम जाएगा, तो आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो AB, लास्ट पॉइंट B था तो वहां से ऊपर जाना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पहले y लेना, तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या आएगा? y3 - y2 अपॉन x3 - x2। क्या आएगा? y3 - y2 अपॉन x3 - x2। क्या आएगा? y3 - y2 अपॉन x3 - x2। ओके, समझ में आया? देखो अभी पहले हम AB निकालते हैं, आपको आएगा स्लोप निकालने। अब यहाँ पे क्या आएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, द वैल्यू ऑफ y2 विच इज इक्वल टू 1
द वैल्यू ऑफ y1 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, -1। -1 आया यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट लेना है। दिखाई दे रहा है सबको? देन इसके बाद वैल्यू ऑफ x2, x2 क्या है हमारा वैल्यू 0 माइनस x1 क्या है हमारा -1, फिर से है, हमने इसको फिर से ब्रैकेट ले लिया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अभी देखो फिर से यहाँ पे दो साइन पास में आया, दो साइन अगर पास में आया तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें मैटर सॉल्व करना है पहले, प्लस, और यहाँ पे भी क्या आएगा 0 माइनस माइनस प्लस। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 2 और 0 प्लस 1 1। देन आंसर क्या आएगा 2। तो हमें मिल गया, मैं इसको सिस्टमैटिक लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन AB विच इज इक्वल टू, हमें कितना मिला है 2 मिला है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1। जस्ट ये हमने कल का ही पार्ट सॉल्व किया है, ये हमारा कल का ही पार्ट है। हमने AB का स्लोप निकाला, AB का जस्ट आपने स्लोप निकाला, आपको स्लोप निकालने तो आता ही है। अब जस्ट आपको क्या करना है, BC का स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है BC का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन BC विच इज इक्वल टू, यस मुझे बताओ AB जब था AB तो आप क्या लिखते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, क्योंकि BC है। अगर इसके नीचे और कोई पॉइंट रहता तो नीचे वाला पॉइंट माइनस ऊपर वाला, नीचे वाला पॉइंट माइनस ऊपर वाला, ऐसे याद रखना, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। और सबसे पहले बाहर का लेना, आउटसाइडर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा y3, देखो y3 माइनस y2, यहाँ पे क्या आएगा x3 माइनस x2। ओके, देन इसका क्या करो, वैल्यू पुट अप करो। y3 का वैल्यू कितना आएगा, y3 का वैल्यू कितना आएगा, द वैल्यू ऑफ y3 विच इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ y2 विच इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन x3 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, x3 कितना है, x3 1 माइनस x2 कितना आएगा, x2 0। यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस ऐसे ही देखते जा रहे हो? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, देन यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह बचा के लिख रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन है, इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता। 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, देन आंसर क्या आएगा 2। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 2 था, इसको भी सॉल्व किया तो आंसर 2 आया। देन इसको भी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ लाइन BC, थोड़ा सा ये मैंने ऐसे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, सुन लो, स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहां तक सबको समझ में आया? मैं स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, क्योंकि मुझे आगे का लिखना है। अभी आपने देखा जो आपका स्लोप ऑफ AB था और स्लोप ऑफ BC था, दोनों के आंसर कितने आए, 2 और 2, दोनों का आंसर सेम आया। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इसके बाद, हाँ प्लीज आप एक के नीचे एक लिखना, मेरे पास बोर्ड का जगह नहीं है इसलिए मैंने बाजू में लिखा, आप ऐसे मत करना, एक के नीचे एक बुक पे लिखते जाओ। अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द स्लोप ऑफ लाइन AB which is equal to slope of line BC। ओके, स्लोप ऑफ लाइन BC, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्लोप ऑफ लाइन AB, जो हमने सबसे पहले निकाला स्लोप ऑफ लाइन AB, दिखाई दे रहा है ना सबको? यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाला, स्लोप ऑफ लाइन AB, बाद में हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ लाइन BC, दोनों को मैंने इक्वल बताया। अगर हमारा ये दोनों का वैल्यू इक्वल आता है तो इसको इक्वल रखो। अगर ये दोनों, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 -4 कुछ भी आया तो इसको ऐसे कट करो, समझ में आया? उसका मर्डर कर दो, यहाँ से इसको ऐसे कट करो। बट अगर दोनों सेम आ गए तो उनका यूनिटी पावर ज्यादा हो जाएगा, तो उनका मर्डर मत करना, उसको वैसे का वैसे ही रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे इक्वल है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आया, एंड देयरफॉर अब मुझे बताना यहाँ पे, पहले इसके पहले आंसर ही डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं। अगर दोनों का स्लोप सेम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट था स्टार्टिंग में, A था, B था एंड C आर कोलिनियर, और इसके पहले एक यहाँ पे तो कोलिनियर हो गया। तो कोलिनियर का कंडीशन क्या है, AB और BC का स्लोप हमें क्या करना है, इक्वल बताना है। जो हमारे 3 पॉइंट दिए रहेंगे, पहले स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से एक लाइन बनाना
और दूसरे वाले 2 पॉइंट से एक लाइन बना के दोनों का स्लोप हमें क्या करना है, इक्वल बताना है। अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाता है, देयरफॉर द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, चेक वेदर। हाँ, अगर एग्जाम में ऐसा है सो दैट, तो समझ जाने की वो ऑलरेडी वो कोलिनियर होगा ही। अगर यहाँ पे कभी कभार अगर आपका कोलिनियर नहीं आया तो आप टेंशन मत लेना, नहीं भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे आया हुआ है, कभी कभी नहीं भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। समझ में आया? अगर सो दैट दिया रहेगा तो मतलब कंफर्म आने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिखा, बस यहाँ पे आपको दोनों में से ऐसा कौन है कि जो दोनों में खेल रहा है। याद है आप जब छोटे रहते हो तो कच्चा नींबू एक रहता है, कच्चा नींबू जो रहेगा वो दोनों में, या तो वो दोनों में खेलता है क्योंकि वो कच्चा रहता है, वो दोनों साइड खेलेगा। तो इसमें से कच्चा नींबू का काम कौन, जैसे मैंने बताया, कौन करेगा, पॉइंट बी। दोनों में ए बी बी सी, दोनों में क्या रिपीट हो रहा है, बी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट बी लाइज ऑन बोथ दी लाइन्स। तो जो ये पॉइंट बी है ये दोनों लाइन के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, और ये हमारा जो पॉइंट स्टार्टिंग में दिया था ए बी सी, तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। तो यहाँ पे समझ में आया सबको। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, फिर हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ बी सी निकालना है, और दोनों को क्या करना है, इक्वल बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख रहा हूं और आपको सॉल्व करना है, और आपको आंसर बताना है कि है कि नहीं है। ओके, मैं इसको रफ करूं। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। -2, -3, 1, 0 एंड F 2, 1। हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। सेम वही है, सबसे हमें क्या करना है, पॉइंट डिफाइन करना है। थोड़ा सा मैं अब छोटा लिखूंगा, पूरे बोर्ड में हो जाए। लेट D -2, -3, E 1, 0, F थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। क्या तक हो गया? अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ, बताओ मुझे, स्लोप ऑफ पहले क्या निकालना है, D। किसका स्लोप निकालना है, D। किसका स्लोप निकालना है, D। देन फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हो गया सबको? ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, y2, द वैल्यू ऑफ y2 विच इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ y1 विच इज इक्वल टू -3। क्या लेते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट। क्या लेते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट। ये होने के बाद आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x2 विच इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x1 कितना आएगा, -2। ये होने के बाद यहाँ पे देखो 2 साइन पास में आया। अभी भी अगर कोई फर्स्ट वीडियो देख रहा होगा तो मेरा बेसिक मैथ्स का जो वीडियो है वो देखो, वहां पे मैंने आपको बताया है कि अगर 2 पॉइंट अगर साइन अगर पास में आते हैं तो हमें क्या करना है, तो मैटर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल करो उसको, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, देन 1 + 2 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्लोप किसका, स्लोप ऑफ लाइन D। मैंने डायरेक्ट D लिखा है, आप लाइन लिखना, कितना आएगा, 3/3, नीचे भी शायद 3 आया। तो आंसर क्या आएगा, स्लोप ऑफ D विच इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, 1। मैंने कल सीखा है कैसे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया, और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम किसका स्लोप निकालेंगे, FE का। किसका स्लोप निकालेंगे, FE का। देन अभी क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ FE विच इज इक्वल टू, बताओ मुझे फॉर्मूला क्या आएगा, y3 माइनस y2, क्या आएगा, y3 माइनस y2, और यहाँ पे क्या आएगा, x3 माइनस x2। तो यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुटअप करते हो, y3 का वैल्यू कितना है, y3 का 1, y3 का कितना है, 1, देन वैल्यू ऑफ y2 विच इज इक्वल टू कितना है, 0। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देन वैल्यू ऑफ x3 कितना है, x3 2, देन वैल्यू ऑफ x2 इज 1, देन 1 minus 0 which is equal to 1, then 2 minus 1 which is equal to 1, and answer कितना है, 1। then slope of EF which is equal to 1, put equation number 2। okay, तो यहाँ पे भी मैं सोच रहा था कि ये नॉन कोलिनियर का सम हो जाए, पर यहाँ पे भी कोलिनियर आया। प्लीज याद रखो, हर कंडीशन में सेम नहीं आएगा। ये तो आप सोचोगे ये सेम ही आने वाला है, जहां पे नहीं आएगा वहां पे नॉट कोलिनियर लिखना। कैसे लिखना है,
उसको क्रॉस करना है। ये समझ में आपको? स्टार्टिंग का रफ कर दो थोड़ा, क्योंकि मुझे आगे का लिखना पड़ेगा, तो मैं स्टार्टिंग का थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अब देखो आगे मैं कैसे लिख रहा हूं, ये हो गया। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द स्लोप ऑफ डी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एफ ई। किसका स्लोप? एफ ई का। दोनों का स्लोप सेम आया, एंड दोनों का स्लोप अगर सेम नहीं आता तो आप क्या करते, कट करते, और कट करने के बाद आप यहां पे डायरेक्ट क्या लिखते, द पॉइंट डी ई एफ आर नॉट कोलिनियर। उसमें आप जिसके पहले यहां पे मैंने लिखा था पॉइंट बी इज लाइज ऑन बोथ द लाइन, वो वाला पॉइंट नहीं लिखते, वो दोनों लाइन पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी ये इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे, इक्वल बताएंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉइंट डी ई एफ आर कोलिनियर। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे बीच में, मुझे बताओ कौन सा पॉइंट दोनों में आ रहा है? कच्चा नींबू का काम कौन कर रहा है? पॉइंट ई। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट ई इज लाइज ऑन बोथ द लाइन, लाइज ऑन बोथ दी लाइंस। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2 सम ले लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। अब मुझे ऐसा लगता होगा कि आपको कोलिनियर बताने आएगा। कोलिनियर फिर से बता रहा हूं, बस स्लोप लेना है। किसका स्लोप लेना है? अगर 3 पॉइंट दिए रहेंगे तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट का, देन उसके लास्ट के 2 पॉइंट का। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है, और वो अभी सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करके आपको कमेंट्स करना है। वीडियो खत्म हो जाएगा फिर भी आपको सॉल्व करके कमेंट्स करना है। मैं चेक करूंगा, अपना नाम लिख देना, कमेंट्स करना है जितने लोग कर रहे हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है, कोलिनियर है या नहीं है, वो आपको बताना है। फाइनल आंसर लिखना है कमेंट्स में, पूरा आंसर नहीं लिखना है, फाइनल आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट दे रहा हूं, अभी आपको करना है। होमवर्क का अलग पार्ट आपको मिलेगा। अभी आपको क्या क्या करना है, कोलिनियर बताना है, L2,5 M3,3, बाद में N 5,1, ओके 5,1। ये एक हो गया क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, P 2,-5 Q 1,-3 and R -2,3। देन क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सॉल्व करना है, जो यहाँ पे मैं थर्ड दे रहा हूं, R 1,-4 S -2,2 and T -3,4। अभी देखो इसके बाद का एक क्वेश्चन है, उसमें अपॉन में है, तो उससे आपको डरना नहीं है। चाहिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आया, पूरा समझ में आया अच्छे से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अभी इसके आंसर आपको लिखना है, और कमेंट्स में जो भी आंसर आता है कोलिनियर है या नहीं है आपको बताना है मुझे। और मेरा जैसे मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है, प्लीज याद रखना। चाहिए तो मैं 1-2 वीडियो बुक पे बना के आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है। इसके बाद का हो सकता है 1-2 वीडियो मैं बुक पे बनाऊं और आपको दिखाऊं कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ाई करो घर पे। जो भी चीजें नहीं समझ में आती है आप सर को कॉल कर सकते हो। वैसे तो आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी, अगर आप वीडियो को फिर से पीछे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छे से, और इस चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर 12th साइंस, 12th कॉमर्स, 10th 9th के भी अपडेट कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब चीजें आना स्टार्ट हो रहा है, और बाकी सब्जेक्ट भी अभी 1-2 दिन में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर इस चैनल पे आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक करो, जो भी वीडियो है उसको लाइक करो, कमेंट्स करो, जितना भी हो सके उतना कमेंट्स करो, और जितना आपसे हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब जितना आपसे हो रहा है उतना कराओ।